ये लो खा लो। दिन भर कुछ नहीं खाया होगा ना? अरे नहीं, मैंने खाया है थोड़ा सा। वो क्या खाया था? क्या? थोड़ा सा क्या? नहीं वो बोलो ना क्या खाया था। बस बस, एक दिन मैं यहाँ पर क्या आ गई और तुम्हें टिफिन क्या नहीं दिया? तुमने लंच ही नहीं किया। नॉट फेयर। सतीश, हेल्थ कम्स फर्स्ट। फॉर मी यू कम फर्स्ट। हाँ बस बस, अब मस्का मारने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? ब्यूटीफुल। अच्छा, तो अब टाइम मिला है तुम्हें मुझे कॉम्प्लीमेंट देने का। अभी ठीक से देखा होगा ना? पहले तो तुम ये रोज करते थे बिना पूछे बिना बताए, और अब क्या हुआ? सतीश, तुम ना बिल्कुल बदल गए हो। ओहो, किसी ने सही कहा है कि औरत नाम के मर्ज की कोई दवा नहीं होती। और तुम लोगों को समझना मतलब हमारे लिए। वैसे भाई दबे ताई का फोन आया था। हाँ, बात ही नहीं हो पाई है। कैसी है वो? कभी कभी मुझे लगता है अच्छे लोग अलग ही होते, अच्छाई करके निकल जाते। सतीश, उस दिन अगर उर्मिला ताई नहीं आई होती तो शायद। वर्षा, तुम्हें आना ही होगा। चलो मेरे साथ। नहीं ताई, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वर्षा, लेकिन इनकी बात तो सुनो। आई प्लीज, इस मामले में मुझे कोई कुछ नहीं समझाएगा। देखो वर्षा, जिन्हें चुप रहना है वो चुप रहे, लेकिन मैं बोलूंगी और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। देखो वर्षा, घर टूटने का दर्द क्या होता है मैं जानती हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई उसी दर्द से गुजरे। घर में जो भी झगड़े हुए मुझे लेकर हुए। प्लीज वर्षा, मेरी खातिर प्लीज वर्षा। उस दिन ताई के साथ मैंने तुम्हें देखा तो मेरी जान में जान आई। हमारे बिगड़ते हुए रिश्ते ताई की वजह से सुलझ पाए। आज अगर ताई ना होती तो शायद रिश्ता न जाने किस मोड़ पे होता। अच्छा बेटा, ये सब क्या है? अरे तुम तो एक समझदार और सुलझी हुई बेटी हो। तुमने एक घर छोड़ने का फैसला कैसे कर लिया? घर गृहस्थी में इस तरह की बातें हो जाती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि घर छोड़ दिया जाए। आई एम रियली सॉरी वर्षा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत बिहेव किया। न जाने क्यों मैं अपने आपे से बाहर हो गया था। यकीन मानो, मैं तुमसे नाराज नहीं था, मैं अपने आप से नाराज था। मैंने थप्पड़ तुम्हें नहीं, मैंने अपने आप को थप्पड़ मारा। क्योंकि कहीं ना कहीं असफल मैं हुआ था तुम दोनों के बीच में सुलह कराने में। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है। लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। और फिर आई ने वो फैसला किया, वो फैसला जो तुमने और मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सतीश, मुझे लगता है इस मसले का सिर्फ यही एक हल है। हम साथ में रहकर एक दूसरे से झगड़ा करते रहें, इससे अच्छा तो ये है कि हम दूर रहें लेकिन हमारे बीच का प्यार बना रहे। लेकिन आई, आप दोनों अकेले। सतीश प्लीज।
मुझे लगता है यहाँ पे हमें दिल से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं और वर्षा एक साथ नहीं रह सकते। यही सोचकर मैंने और तेरे बाबा ने ये फैसला किया है कि तुम लोग यहाँ रहो, लेकिन हम लोग वर्ली वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन आई इस तरह नाराजगी में। नहीं सतीश, मैं नाराज नहीं हूं। अरे सास बहू के झगड़े ना बहुत कॉमन है, हर घर में होते हैं। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम का सलूशन ना सही वक्त पे निकाल लिया जाए तो घर और रिश्ते दोनों बचे रहते। बस यही सोचकर हमें जाना होगा सतीश। और मैं ये नहीं कह रही हूं बेटा कि अलग होने का मतलब हमारे रिश्ते टूट गए हैं। नहीं बेटा, दोनों घर हमारे हैं। जब तुम्हारा मन करेगा तुम आ जाना, जब हमारा मन करेगा हम आ जाएंगे तुमसे मिलने के लिए। लेकिन अभी जाने दे, जाने दे। इसलिए सतीश, मुझे लगता है कि हमारा घर से अलग होने का फैसला ना एकदम सही है। सतीश, तेरी आई ठीक कह रही है। ये सही समय है हमारा घर और ये रिश्ता बचाने का। मैंने माना कि मैं कुछ ज्यादा ही अड़ गई थी अपनी जिद पर, लेकिन यकीन मानो मैं नहीं चाहती थी कि आई बाबा हमें छोड़कर चले जाए। नहीं वर्षा, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी, गलती हम सबकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत थी। हम हालात को सुधार सकते थे लेकिन सुधार नहीं पाए। लेकिन अब मैं और तुम, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। आई आज यहाँ पर नहीं आ पाई है, लेकिन वैशु की शादी में मैं उन्हें जरूर लेकर आऊंगी। और ये मेरा वादा है तुमसे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है।
जी टीवी, आज लिखेंगे कल।